हेलो एम1 प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 2 चल रहा है जिसमें हम इसकी प्रश्नावली 2.2 सॉल्व कर रहे हैं बहुपद की। तो क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिए हो। शून्यांकों का योग और गुणनफल हमको दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है बहुपद। ठीक है, तो ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। माना बहुपद, तो बहुपद का मूल रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मूल रूप यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो माना बहुपद ये है तथा शून्यांक अल्फा तथा या अल्फा और बीटा है। शून्यांक ये है, क्या है? शून्यांकों का योग। योग क्या दिया है? 1/4। और गुणनफल क्या दिया है? -1। गुणनफल ये दिया है। तो हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा, ये होता क्या है? -b/a। हमको पता है कि द्विघाती बहुपद के दोनों जो शून्यांक होते हैं उनका योग -b/a होता है, और ये हमको दिया कितना है? 1/4 है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/4, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? 1 बचेगा। ये माइनस से माइनस का गुणा होगा तो 1 होगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? -b/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये। ठीक है ना, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? b बराबर -1 मिल जाएगा। ये माइनस का कंपैरिजन इससे होगा, ये माइनस इसका कंपैरिजन इससे होगा, तो ये माइनस ये यहाँ पर है, और ये b की वैल्यू क्या होगा? -1, और a की वैल्यू क्या होगी? 4। यहाँ से पता चलेगा कि a क्या होगा? 4। -b/a करा तो अब हमको दिया a इंटू b, ये क्या होता है? c/a के बराबर, और ये हमको क्या दिया है? -1। ठीक है, -1 दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4/4। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 ही बचेगा। माइनस तो है, ये -4/4 लिख दिया, तो 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि a का मान हमको पता है कि 4 है, इसलिए बटे में 4 लिखा। पर हम डायरेक्ट सिर्फ बटे में 4 नहीं लिख सकते, हम ऊपर भी 4 लिखेंगे तभी तो हम कैंसिल कर पाएंगे। तो ये c/a जो दिया है -1 हमको दिया है, गुणनफल क्या है? -1। तो अगर हम इसको -4/4 लिखेंगे तब भी ये अभी भी -1 ही है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला? c बराबर क्या होगा? -4 है ना। तो यहाँ अदा कर देते a b c के मान रखने पर, यानी इसमें मान रखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इसमें रखो तो क्या हो जाएगा आपका? a का मान क्या है? देखो तो यहाँ से 4, तो ये होगा 4x²। ठीक है, b का मान क्या है? -1, तो -1, ये प्लस -1 इंटू एक्स, प्लस c का मान क्या है यहाँ से? -4। अभी हमने क्या किया? सिर्फ a b c के मान रखे, तो ये 4x² हो गया। ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से हुआ तो, और ये x से हुआ तो x, और ये प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -4। तो ये क्या होगा आपका बहुपद का आंसर? आपका बहुपद क्या होगा? 4x² - x - 4। कैसे पता? हमने मान लिया कि बहुपद हमारा क्या? x² प्लस bx प्लस c, क्योंकि मूल
ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का मूल रूप ये होता है, इसलिए बहुपद यही होगा, है ना। और शून्यक अल्फा बीटा होंगे क्योंकि उसके अल्फा बीटा होते हैं। अब हमको दिया है कि शून्यांकों का योग ये होगा और गुणनफल ये होगा, क्योंकि इक्वेशन में दिया है योग शून्यांकों का योग और गुणनफल दिए है। ये पहला वाला योग, दूसरा वाला गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांक हमने माने अल्फा और बीटा, तो इनका योग क्या होता है माइनस बी बाय ए, हमको पता है होता है। और ये हमको क्या दिया 1/4 दिया है। अल्फा प्लस बीटा योग हमको क्या दिया 1/4। तो अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो माइनस इंटू इसको 1 है तो माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया, अब तुलना की तो क्या होगा, ये बी माइनस तो रहेगा और ये बी का मान क्या होगा -1, बी का मान -1 और ये बटे में ए है तो ये भी बटे में 4 है तो ए का मान 4 हो गया, ये पता चल गया। अब हमको दिया है गुणनफल -1 होगा तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए होता है ना। और हमको जो दिया है वो सी बाय ए बराबर क्या दिया 1 दिया, हमको ये दिया है कि 1 होता है और हमको ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो यानी इसको बिल्कुल इसके जैसा बनाओ तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में ए होना चाहिए, है ना। अभी तो जैसे नहीं है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ से हमको पता चला कि ए क्या है 4 है तो हमने इसके बटे में 4 कर दिया। पर ये क्या हो जाएगा अगर हम सिर्फ बटे में 4 कर देंगे तो ये गलत है, हम अपने मन से नहीं लगा सकते। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, पर हमको तो यहाँ 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें भी और ऊपर नीचे 4 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास नीचे 4 आ गया और ऊपर भी 4 आ गया, है ना। क्योंकि हम अगर ये 4 से 4 को काटेंगे तो फिर से हमको -1 मिल जाएगा, यानी इसके बराबर मिल जाएगा। तो हम जो संख्या का गुणा नीचे करते हैं उसका ऊपर भी कर सकते हैं, यानी अगर हमको किसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है, हमको ऊपर कोई संख्या चाहिए तो दोनों जगह हमको गुणा करना पड़ेगा, नीचे कोई संख्या चाहिए तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। हमको नीचे 4 चाहिए था, है ना, क्योंकि हमको ए चाहिए और ए के मान क्या है 4, तो हमको नीचे 4 चाहिए इसके बराबर जैसा करने के लिए ए लाने के लिए, तो हमने ऊपर भी गुणा कर दिया। ऊपर नीचे गुणा करने से ये कैंसिल होगा तो -1 ही हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब इसकी तुलना करेंगे तो सी का मान देखो, ये सी ऊपर वाला सी हो जाएगा और नीचे वाला ए तो हमको पता है 4 है तो सी क्या होगा -4। तो ए बी सी इसके मान हमने क्या किए बहुपद पे रखे, हमारा द्विघाती बहुपद ये है ना, तो इसमें एबीसी का मान इसमें रखने पर रखा तो ए का मान रखा 4, यहाँ से 4 इंटू x² प्लस बी का मान क्या है -1, तो हमने ये -1 लिखा इंटू एक्स प्लस सी का मान क्या है -4, तो हमने सी का मान -4 रखा, ठीक है। अब इनको कर लिया 4x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये एक्स का एक बार गुणा होगा तो एक्स माइनस ये प्लस माइनस -4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये x² - x -4, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।